मेरी आप लोगों से एक छोटी सी विनती है। पहले की बात है, किसी नगरी में एक महान सम्राट हुआ करता था। उसके पास 4 घोड़े थे। वे चारों घोड़े बड़े ही शरारती, बड़े ही अड़ियल थे, जिन्हें प्रशिक्षण देना बड़ा ही मुश्किल था। वे चारों ही घोड़े राजा को बड़े ही प्रिय थे। वे उनका बड़ा ही ख्याल रखा करते थे। राजा चाहता था कि कोई उन घोड़ों को प्रशिक्षित करे, उन्हें सिखाए, ताकि घोड़ों की सुंदरता में 4 चांद लग जाए। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उन घोड़ों को सिखा सके, उन्हें प्रशिक्षित कर सके, क्योंकि जो भी व्यक्ति उन घोड़ों को सिखाने की कोशिश करता, वह उन्हें गिरा दिया करते थे। और राजा को अपने घोड़ों से बड़ा ही प्रेम था, जिस कारण वह सम्राट उन व्यक्तियों को पहले ही सावधान किया करते थे कि उन्हें कोई भी मारेगा नहीं और ना ही कोई उन घोड़ों को डांटेगा। जिस कारणवश कोई भी व्यक्ति उन चारों घोड़ों को वह प्रशिक्षण नहीं दे पा रहा था जिनकी उन्हें जरूरत थी। राजा बहुत परेशान हो चुका था। उसने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी इन चारों घोड़ों को प्रशिक्षण देगा, उन्हें वह 1 लाख सोने के सिक्के इनाम के तौर पर देंगे। और यह बात धीरे धीरे पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। और यह बात उसी राज्य के एक युवा के कानों में भी पड़ी। वह युवा यह सुनकर राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से घोड़ों को प्रशिक्षण देने की बात रखी। राजा यह सुन बड़ा ही खुश हुआ कि उसके राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो उन चारों घोड़ों को प्रशिक्षण देने की हिम्मत रखता है। लेकिन राजा को अपने चारों घोड़ों से बड़ा प्रेम था, जिस कारणवश राजा ने उस व्यक्ति से पहले ही कह दिया कि उन घोड़ों को 1 खरोच भी नहीं आनी चाहिए। ना ही तुम उन घोड़ों को डांटोगे और ना ही उन घोड़ों को तुम मारोगे। उस व्यक्ति को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। उस व्यक्ति ने राजा की बात मान ली और राजा से कहा, हे राजन, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। राजा बड़ी आश्चर्यता से पूछता है, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? तब वह व्यक्ति कहता है कि आपको मुझे इन घोड़ों के साथ 1 साल के लिए अकेले छोड़ना होगा। मैं पूरे 1 साल तक इन्हें अपने साथ रखूंगा, इन्हें खिलाऊंगा, इन्हें पिलाऊंगा, इनका ख्याल रखूंगा और इनकी हर एक जरूरत का ध्यान भी मैं खुद ही रखूंगा। उस राजा को उस व्यक्ति की बात जच गई। राजा ने उस व्यक्ति की इस शर्त को मान लिया। राजा ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, इतने सारे व्यक्ति इन घोड़ों को प्रशिक्षण देने आए थे, लेकिन कोई भी इन्हें वह शिक्षा नहीं दे पाया। देखते हैं कि तुम में कितना हुनर है, तुम कैसे इन्हें वह शिक्षा दे सकते हो जिसकी इन्हें जरूरत है। तो ठीक है, कल से तुम आ जाना। अगले दिन सुबह सुबह वह व्यक्ति उन घोड़ों को ले जाकर बड़े बाड़े में बांध देता है। दिन भर वहीं पर रहे, वहीं पर वह घूमते फिरते रहे। उसके बाद वह व्यक्ति खुद उस बाड़े में घुस गया और उनके किनारे किनारे घूमने लगा। और कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने उन घोड़ों को चारा दिया, पानी पिलाया और वहीं उनके साथ लेट गया।
पूरा दिन घोड़ों को, उन चारों घोड़ों को खुला छोड़ देता था। वह घोड़े घूमते फिरते रहते थे और शाम को वह व्यक्ति उन्हें चारा खिलाया करता था और वहीं रस्सी से बांधकर वह खुद भी सो जाया करता था। और दूसरे दिन सुबह फिर से वो वही प्रक्रिया को अपनाता था। वह उन घोड़ों को बड़े बाड़े में खुला छोड़ दिया करता था और जब वह व्यक्ति उस बाड़े में घूमा करता था तो वह चारों घोड़े भी उसी के पीछे भागने लगते थे। अब रोज उस व्यक्ति की यही दिनचर्या बन चुकी थी। वह रोज सुबह उठता, दौड़ता, वह चारों घोड़े भी उसके पीछे दौड़ते। फिर वह उन्हें नहलाता, खिलाता और पानी पिलाया करता था और पूरा दिन खुला छोड़ने के बाद वह शाम को उन्हें उसी बाड़े में बांधकर वहीं पर पास में सो जाया करता था। धीरे धीरे उन घोड़ों को उस व्यक्ति से लगाव हो चुका था क्योंकि वह व्यक्ति घोड़ों को बहुत प्यार से रखता था। वह उन चारों घोड़ों का बड़ा ही ध्यान दिया करता था। उनकी हर जरूरत का भी वह ख्याल रखा करता था। ऐसे ही धीरे धीरे अंदर भी यह चार तरह के बड़े ही शरारती और बड़े ही उद्दंड घोड़े होते हैं। चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। इस कहानी में जो शिक्षा है वह यह है कि आपकी बुद्धि यानी कि आपको स्वयं की बुद्धि से इन चारों घोड़ों को प्रशिक्षण देना है ताकि ये चारों आपके नियंत्रण में रह सकें। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको इन चारों से दोस्ती करनी होगी, इनकी कार्य प्रणाली को समझकर फिर उस पर नियंत्रण करना होगा।